पीएम मोदी ने लोगों से पूछा, आतंकियों ने जो किया क्या मोदी उस पर चुप बैठ जाता? हमारी सेनाओं ने 22 मिनट में आतंकी ठिकानों को मिट्टी में तब्दील कर दिया। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया। गुजरात के दाहोद को बड़ी सौगात मिली है। पीएम मोदी ने रेल इंजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया। प्लांट में होगा 9000 एचपी के इलेक्ट्रिक इंजन का उत्पादन। पीएम ने इलेक्ट्रिक ट्रेन के इंजन को भी हरी झंडी दिखाई। दाहोद में विकास के मुद्दे पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, विपक्ष के लोग कहते थे कि मोदी ने चुनाव में शिलान्यास किया है, इसलिए कुछ बनने वाला नहीं है। आज 3 साल बाद मैंने पहले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, रेल, मेट्रो से लेकर स्मार्टफोन तक भारत आज खुद बना रहा है। आज देश निराशा से निकलकर विश्वास के उजालों में तिरंगा लहरा रहा है। लोगों के भरोसे और विश्वास के चलते कई बड़े फैसले सरकार ने लिए। दाहोद से पहले वडोदरा में पीएम मोदी ने भव्य रोड शो किया। हाथों में तिरंगे के साथ खड़े हुजूम ने पीएम मोदी पर फूल बरसाकर उनका जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी ने भी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। साल 2014 में 26 मई यानी आज ही के दिन नरेंद्र मोदी ने ली थी प्रधानमंत्री पद की शपथ। पीएम ने कहा, गुजरात के लोगों ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से देशवासियों की सेवा में लगा हुआ। वडोदरा में पीएम मोदी के रोड शो में शामिल हुआ कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार। सोफिया के पिता ताज मोहम्मद कुरैशी और मां खलीमा कुरैशी ने कहा, हमारे लिए सबसे पहले राष्ट्र है, उसके बाद फिर धर्म और जाति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे का आज दूसरा दिन है। नागपुर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान परिसर में आयोजित शिलान्यास समारोह में शामिल हुए। कहा, पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हेल्थ सिस्टम बदला है। आजादी के बाद 2014 तक 7 एम्स बने थे, अब 23 हो चुके हैं। पुणे के दौंड में पानी से लबालब हुआ सोलापुर हाईवे। पानी के बहाव में इनोवा कार भी बह गई। जनहानि की खबर अभी तक नहीं। मुंबई के हिंद माता इलाके में जलमग्न हुई सड़कें। जल जमाव से गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई। आसपास की सभी दुकानें भी बंद हैं। सबसे ज्यादा पंप लगाने के बाद भी लगातार बरसात की वजह से नहीं निकल पा रहा है पानी। वानखेड़े स्टेडियम से 500 मीटर दूर मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में तालाब सा नजारा दिखाई दिया। बारिश के पानी से पूरा मैदान डूबा हुआ है। इस ऐतिहासिक मैदान पर टीम इंडिया और आईपीएल मैच के कई रिकॉर्ड बने हुए हैं। मुंबई की लोकल ट्रेनों के परिचालन पर भी बारिश का असर दिखाई दिया। भाईखला और मस्जिद बंदर रेलवे ट्रैक पर भी पानी भर गया। कुर्ला, भांडुप और विक्रोली जैसे इलाकों में भी पानी भर जाने से औसतन 20 मिनट की देरी से ट्रेनें चल रही हैं। सेंट्रल रेलवे लाइन की मस्जिद रेलवे स्टेशन पर भरा पानी। पानी में पूरी तरह डूबा नजर आया रेल ट्रैक। ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पनवेल में रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर के पास भरा बारिश का पानी। टिकट काउंटर पर पहुंचने के लिए दीवार कूद रहे हैं लोग। लगातार बारिश की वजह से मुंबई के निचले इलाकों में पानी ने डेरा जमाया हुआ है। अंधेरी सबवे में पानी भर गया। एहतियातन सबवे को बंद करना पड़ा है। बारिश ने रोकी मुंबई की रफ्तार। छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट से बांद्रा की ओर जाने वाली सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार दिखाई दी। मौसम विभाग का अनुमान है, अगले कुछ दिनों तक मुंबई और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश होगी। भारी बारिश के चलते मुंबई में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जगह जगह सड़कों पर पानी भर गया। विलेपार्ले में हाईवे पर लगा लंबा जाम। रेंग रेंग कर गाड़ियां चलती हुई दिखाई दी। महाराष्ट्र में रायगढ़ किले की ओर जाने वाली सड़क पर गहरा गड्ढा हो गया। भारी बारिश के चलते धंसी सड़क। प्रशासन ने यातायात को बंद किया है। भारी बारिश के बाद मुंबई का केईएम अस्पताल पानी पानी हो गया। सोफे पर बैठे नजर आए मरीजों के परिजन। मरीजों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। मॉनसून के मुंबई पहुंचने के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। भारी बारिश को देखते हुए मुंबई का जुहू चौपाटी आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया। हाई टाइड होने से समुद्र में उठ रही हैं ऊंची ऊंची लहरें। खराब मौसम को देखते हुए जुहू बीच पर लाइफ गार्ड और मुंबई पुलिस तैनात है। लोगों से समुद्र किनारे न आने की अपील की जा रही है। मुंबई के परेल इलाके में आंधी बारिश से उखड़े पेड़। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सड़क पर पेड़ गिरने से लंबा जाम लगा।
महाराष्ट्र के बारामती में उफान पर मीराबाई नहर, कई गांव में घुसा नहर का पानी, प्रशासन ने जारी किया है अलर्ट। मुंबई में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव की समस्या, मूसलाधार बारिश की वजह से लबालब हुई सड़कें, जेजे फ्लाईओवर के पास जलभराव हो गया, लोगों को आवाजाही में दिक्कत। मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाकों के लिए जारी किया है येलो अलर्ट। मुंबई, ठाणे, पालघर जैसे तटीय जिलों के लिए चेतावनी जारी की गई है। आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। महाराष्ट्र के बारामती पहुंचे डिप्टी सीएम अजित पवार, जर्जर हुई 2 इमारतों का निरीक्षण किया, अधिकारियों से मौजूदा स्थिति की जानकारी हासिल की। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में भारी बारिश के कारण उफान पर कृष्णा नदी, कर्नाटक के बेलगावी में उफान मारकर बह रही है कृष्णा नदी, नदी पर बने पुल के डूबने का खतरा बढ़ा। हिमाचल के ऊना में भारी बारिश बनी मुसीबत, पार्किंग में खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गई, भारी बारिश की वजह से अचानक आया पार्किंग स्थल में पानी। कर्नाटक के बेलगावी में लगातार हो रही बरसात से भारी नुकसान हुआ है। महालिंगेश्वर कॉलोनी में भर कर गिरी एक घर की दीवार, हादसे में 3 साल के बच्चे की मौत। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भारी बरसात के बीच ऑटो से टकराने के बाद खाई में गिरी कार, दमकल कर्मियों और स्थानीय लोगों की मदद से ड्राइवर को बचाया गया, क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। गुजरात के भरूच में केमिकल बनाने वाली कंपनी में भीषण आग लगी, आग लगने के बाद प्लांट में फंसे कर्मचारियों का रेस्क्यू किया गया, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग को बुझा लिया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में फिर से बढ़ने लगी है पर्यटकों की भीड़, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पर्यटकों का बढ़ा हौसला। भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान ने एक्स पर अपने एक्शन का वीडियो जारी किया है, कहा आर्मी एयर डिफेंस अजय कवच, जो आसमान को सुरक्षित रखता है और देश की रक्षा करता है। युद्ध विराम के बावजूद राजस्थान के जैसलमेर बॉर्डर पर हाई अलर्ट पर बीएसएफ है, कहा जारी है ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान की किसी भी नापाक कोशिश को कुचलने के लिए हमेशा तैयार। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस्तांबुल में राष्ट्रपति अर्दोआन से मुलाकात की, भारत के खिलाफ साथ देने के लिए जताया आभार। इस दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वहां पर मौजूद रहा। फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचा बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद की अगुवाई वाला सर्वदलीय डेलीगेशन, सबूतों के साथ पाकिस्तान को बेनकाब करेगा ये दल। भारतीय सर्वदलीय डेलीगेशन के नेता शशि थरूर ने गुयाना से दी पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी, कहा आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को चुकानी होगी बड़ी कीमत। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले दुनिया हिंदुओं की चिंता तभी करेगी जब वो खुद होंगे मजबूत, हिंदुओं के मजबूत बनने पर भारत भी गौरवशाली बनेगा। उत्तराखंड के दौरे पर हरिद्वार पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर से मिलकर आध्यात्म, सनातन संस्कृति और देश के सामाजिक विषयों पर चर्चा की। लखनऊ आवास पर जनता दरबार में सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए समस्याओं को दूर करने के निर्देश। पटना में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में सीएम नीतीश कुमार ने सबको चौंका दिया, पौधा भेंट करने आए अपर मुख्य सचिव के सिर पर ही नीतीश ने पौधा रख दिया। लालू यादव का बड़ा फैसला, बड़े बेटे तेज प्रताप को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर निकाला, परिवार से भी बेदखल किया, तेज प्रताप को की रिलेशनशिप पोस्ट से बवाल मचा था। बड़े भाई तेज प्रताप पर बोले तेजस्वी यादव, हम लालू यादव के फैसले के साथ खड़े हैं, मुझे ऐसी चीजें न तो पसंद है और न ही बर्दाश्त करता हूं। बहन रोहिणी आचार्य ने भी भाई तेज प्रताप यादव को सुनाई खरी खोटी, पिता लालू यादव को देवतुल्य बताते हुए कहा प्रतिष्ठा पर आंच मंजूर नहीं है। बड़े बेटे तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से बेदखल करने को लेकर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा लालू यादव ने कानूनी शिकंजे से बचने के लिए और चुनाव को देखते हुए तेज प्रताप पर कार्रवाई की है, ये आंखों में धूल झोंकने के लिए किया गया है। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने कामाख्या मंदिर में दर्शन किए, पहले भी कामाख्या मंदिर में पूजा पाठ कर चुके हैं गौतम गंभीर। सोमवती अमावस्या पर प्रयागराज में उमड़ी लोगों की भीड़, संगम में लगाई आस्था की डुबकी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हाईटेक होगी ताजमहल की सुरक्षा, परिसर में जल्द लगाया जाएगा एंटी ड्रोन सिस्टम।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 3 रोहिंग्या महिला गिरफ्तार। म्यांमार से असम के रास्ते भारत में दाखिल हुई थी। गंगा किनारे झोपड़ी बनाकर रह रही थी ये तीनों ही महिलाएं। झारखंड के लातेहार में मारा गया 5 लाख का इनामी नक्सली कमांडर मनीष यादव। 12 घंटे से ज्यादा चला ऑपरेशन। 10 लाख के इनामी नक्सली कुंदन खेरवार को भी गिरफ्तार किया गया। यूपी के जौनपुर में पुरानी रंजिश के चलते पिता और उसके 2 बेटों की हत्या। बदमाशों ने सभी को हथौड़े से कुचलकर वारदात को अंजाम दिया। जघन्य हत्याकांड के बाद अब पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। यूपी के गोंडा में बीजेपी जिला अध्यक्ष के साथ दिख रही महिला ने सफाई दी। कहा, तबीयत खराब होने के चलते मुझे चक्कर आ गया था। बीजेपी अध्यक्ष ने सहारा दिया। महिला ने थाने में अज्ञात लोगों पर दर्ज करवाया केस। बोली, वीडियो वायरल करने वालों पर करूंगी मानहानि का केस। अमृतसर में अकाली दल के पार्षद की हत्या के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक बदमाश को पुलिस की गोली भी लगी है। यूपी के मऊ में सेना के मूवमेंट की आड़ में नशा तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। आरोपियों ने 17 से ज्यादा मिलिट्री बॉक्स में भर रखा था 3 करोड़ रुपए का 20 क्विंटल गांजा। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का बड़ा खुलासा। डकैती के 9 मामलों में आरोपी बदमाश गिरफ्तार हुआ। काला राम नाम के आरोपी की काफी समय से तलाश कर रही थी पुलिस। बस्ती पुलिस ने कराई हिस्ट्री शीटर्स की क्लास लगाई। कोतवाली बुलाकर अपराध से दूर रहने की चेतावनी दी। अपराध से दूर रहने की शपथ भी इन सभी को दिलाई। यूपी के गोरखपुर में खाद्य विभाग की छापेमारी। नकली पनीर बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। मौके से हानिकारक केमिकल, मिल्क पाउडर, डिटर्जेंट बरामद किया गया है। 250 किलोग्राम नकली पनीर जब्त किया गया। हमीरपुर में देखते ही देखते सड़क किनारे जा टकराया ट्रक। कुछ राहगीरों ने वीडियो बनाकर वायरल किया। शराब के नशे में धुत होकर ट्रक चला रहा था चालक। यूपी के सीतापुर में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ खूंखार बाघ। दुधवा नेशनल पार्क से आई टीम को 24 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सफलता मिली। 3 किसानों को शिकार बना चुका था ये बाघ।